हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपीएससी मतलब उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो 29 ऑफ अगस्त को हुआ था, मतलब कल की डेट में हुआ था। और पेपर 1 है ये, और पेपर 1 इसमें इकोनॉमिक्स है। एक्चुअली क्या है, पेपर 1 to 3 है। तो जो पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स का, हम लोग यही मान रहे हैं कि पेपर 1 and 2, असल में ये है पेपर 2 and 3। चलिए नेक्स्ट पेपर है पेपर सेकंड, उसको हम करेंगे बाद में डिस्कस। तो पहले 100 क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओपीएससी जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, थोड़ा सा इसको माइन्यूटली अपने नंबर जो है ऑब्जर्व कर लीजिएगा, और इसमें जितने भी आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, वो आपके अप्रॉक्स 80 to 90% हम कह सकते हैं। अब 100% तो देखो जब आंसर की जाएगी तो ही हम कह सकते हैं, बट हमारी टीम एफर्ट्स है तो डेफिनेटली आपको मोस्ट ऑफ द राइट आंसर मिलेंगे। ठीक है, जब भी कोई कंफ्यूजन है किसी आंसर में तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, पहला है आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इज करेक्टराइज। डिस्क्रिमिनेटिंग डिफरेंस प्राइजेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट दैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज मोर सेंसिटिव टू। तो ये है आपका चेंज इन इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट, वॉलेंट्री एक्सचेंज मॉडल्स इन पब्लिक इकोनॉमिक्स अज्यूम्स। वॉलेंट्री एक्सचेंज मॉडल्स डिपेंड होता है इंडिविजुअल्स एक्चुअल आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट क्यूजन हाइपोथेसिस शो करता है फॉलोज एन इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, जो हमें शो करता है एक साइड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और सेकंड साइड करता है इनकम का लेवल। ठीक, सो दैट इज इन्वर्टेड। पहले इन्वायरमेंट इनकम बढ़ता है तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी बढ़ता है, उसके बाद इनकम बढ़ने के साथ साथ पोल्यूशन का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन वैल्यू डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन। So interaction between demand and supply curve, that is A answer should be correct. Next question was 7th, non trade off Philip curve। देखो ट्रेड ऑफ होता है जब किसी चीज में डिफरेंस रहता है। सो अगर नॉन ट्रेड ऑफ है, सो देर इज नो लॉन्ग टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट है बी। नेक्स्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर टू। सो दैट इज रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन द लास्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। मार्जिनल का मतलब ही होता है दैट इज एडिशनल। नेक्स्ट, पिगू डेल्टन प्रिंसिपल इज कंसर्न। पिगू डेल्टन का जो प्रिंसिपल है ये डिपेंड करता है इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन पे, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। नेक्स्ट, मार्केटेबल पोल्यूशन परमिट्स अलाउस। मार्केटेबल परमिशन अलाउ करते हैं कि द राइट टू पोल्यूट ट्रेड द राइट टू पोल्यूट दैट इज क्रिएटिंग एन इंसेंटिव टू रिड्यूस एमिशंस। ट्रेड द राइट टू पोल्यूट, तो इसमें थोड़ा सा मार्केटेबल पोल्यूशन परमिट्स ट्रेड द राइट टू पोल्यूट, ये इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसका बी नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रेड द राइट टू पोल्यूट, पोल्यूशन के लिए राइट नहीं देगा वो। ठीक है, सो पे फॉर पोल्यूशन रेदर देन रिड्यूसिंग एमिशन। सो इसमें थोड़ा सा डाउट है ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि जो बी इसमें है दैट इज राइट टू पोल्यूट क्रिएटिंग इंसेंटिव टू रिड्यूस एमिशंस। अब क्रिएटिंग इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है फिर भी। चलिए नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मार्क्ड बाय। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो सेलर भी ज्यादा होते हैं, डिफरेंशिएशन भी रहता है प्रोडक्ट, और फ्री एंट्री एग्जिट। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। द टर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिलेशन है इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड्स विद डिफरेंट मैच्योरिटीज। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, स्टैटिक मल्टीप्लायर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिक मल्टीप्लायर भी आया क्वेश्चन, और इसी में डायनेमिक मल्टीप्लायर भी आया है। तो कांस्टेंट चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन स्पेंडिंग, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट, सैमुअल्सन्स कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट डील करता है। सैमुअल्सन का पब्लिक इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पब्लिक गुड्स से डीलिंग करता है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट एक्सटर्नैलिटीज बात होती है, इश्यूज जो मेन होते हैं वो होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर इशू। नेक्स्ट, नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली इज मार्केट स्ट्रक्चर वेयर फॉर्म्स। नॉन कोलिसिव में क्या होता है, कोल्यूजन नहीं होता, मतलब आपस में मिलजुल के प्राइस तय नहीं होता, सो इंडिपेंडेंटली सेट करते हैं प्राइस फॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डज नॉट इंक्लूड। बैंक का मेन फंक्शन ये नहीं है सेटिंग फिजिकल पॉलिसीज। फिजिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट का मेन एम है। नेक्स्ट वन इज अ लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन। लिक्विडिटी ट्रैप्स वहां अकर होता है, लिक्विडिटी ट्रैप जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल लो हो जाए, ये आपका लिक्विडिटी ट्रैप है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड आ गई हमारा डिमांड फॉर मनी,
ठीक, या फिर सप्लाई ऑफ मनी। चलिए, सो इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड डिमांड फॉर मनी इज इनलास्टिक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में ये है कि ये जो बता रहा है डिमांड फॉर मनी बताता है, और ये यहाँ जो ये वर्टिकल लाइन्स है ये सप्लाई ऑफ मनी है। देखो इस लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लो है, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप में, बट डिमांड फॉर मनी जो है परफेक्टली मनी इज इनएलास्टिक लिखा हुआ है, बल्कि डिमांड फॉर मनी इज इलास्टिक होना चाहिए था, ये इलास्टिक होना चाहिए था। तो इसमें एक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है क्योंकि इलास्टिक की जगह इलास्टिक होना चाहिए था। ठीक है, मनी सप्लाई इज टू हाई, या फिर ये कॉन्सेप्ट इसमें ये हो सकता है कि मनी सप्लाई इज टू हाई। मनी सप्लाई टू हाई कहने का मतलब है मनी सप्लाई तो यहाँ पूरी इनलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक है, तो ये भी, ये वाला ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा कम है कि डिमांड ही कोई नहीं कर रहा, तो अप्रोप्रिएट आंसर बी होना चाहिए, बट इनलास्टिक की जगह इलास्टिक होना चाहिए था, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मसग्रेव आइडेंटिफाइड थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसमें मसग्रेव बात करता है अलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन की। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज ऑफन इंक्लूड, क्लाइमेट चेंजेस में बात होती है कार्बन टैक्सेस की, ठीक है, बाकी ये जितने भी हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस, फर्म्स एम करता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टैरिफ वो होता है कि जो बर्डन या मिनिमाइज करे और सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे। सो ऑप्टिमम टैरिफ्स ऐसे टैरिफ्स जो मिनिमम हो, ज्यादा भी ना हो, जिससे वेलफेयर का मैक्सिमाइज हो सिटीजन का। नेक्स्ट, आईएसएलएम कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरेक्शन बिटवीन, हालांकि जो आईएस है दैट ये इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को बताता है, और एलएम बताता है दैट इज डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को। तो इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है इन्वेस्टमेंट सेविंग, ये करेक्ट आंसर है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग एंड लेबर मार्केट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी मनी ये करेक्ट नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, अब एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो करेक्ट आंसर है ये ए होना चाहिए। नो वोटिंग सिस्टम कैन दैट इज कन्वर्ट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इनटू कम्युनिटी वाइड रैंकिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, सोलो मॉडल इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी ग्रोथ, फोकस ऑन, तो सोलो बात करता है सभी फैक्टर की, कैपिटल अक्यूमुलेशन भी, लेबर फोर्स भी, और टेक्नोलॉजिकल फोर्स भी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। इन कार्टेल्स, कार्टेल्स क्या होते हैं, मिलजुल के या फिर एक एग्रीमेंट करके प्रोडक्शन करते हैं। सो मैक्सिमाइज ज्वाइंट प्रॉफिट, ये यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन दिया गया है एज इट इज। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ, तो बीओपी कंट्रीज का मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, पैटिनकिंस रियल बैलेंस इफेक्ट एक्सप्लेन एडजस्टमेंट, पैटिनकिन बात करता है रियल बैलेंस इफेक्ट की, ठीक है, प्राइस लेवल एंड इट इज रियल इफेक्ट ऑन रियल कैश बैलेंसेस। नेक्स्ट, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फोकस, प्योर थ्योरी फोकस करती है कि एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नेक्स्ट, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल होते हैं जो हम फिजिकल, जो हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज स्किल में, सो बी इज करेक्ट। चलिए, बेन्स लिमिट प्राइसिंग थ्योरी अप्लाई होता है ओलिगोपोली मार्केट में, दैट इज ओलिगोपोली। नेक्स्ट, बॉमल्स अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, तो बॉमल्स मनी जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट, 33 में पूछ रहा है केंज इफेक्ट एंड द पिगुएन इफेक्ट मैकेनिज्म दैट डिस्क्राइब्ड, तो फिजिकल पॉलिसी इफेक्ट इकोनॉमी, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, क्योंकि केंज भी मानता है कि इंटरवेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट का होना चाहिए फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। चलिए, अब यहाँ पे ए ऑप्शन भी हो सकता था, बट इकोनॉमी में केंज कभी बात नहीं करता कि इकोनॉमी सेल्फ लॉन्ग रन की बात नहीं करता केंज, तो इसलिए अप्रोप्रिएट बी होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन 34, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वेस्टमेंट, सोशल कॉस्ट क्या करता है, असेट असेस द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पब्लिक प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को असेस करता है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ बिग पुश असेट्स, थ्योरी ऑफ बिग पुश क्या शो करता है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, दैट इज ओवरकम मार्केट फेलियर, जो मार्केट फेलियर को ओवरकम करे। नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, एक्सप्लेन क्या करता है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम फैक्टर प्राइसिंग भी बोलते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, टॉबिन्स अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी, तो टॉबिन्स का एक है रिस्क अवर्जन, ठीक है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा,
हालांकि रिस्क अवर्जन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी टॉबिन की है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रिस्क अवर्जन पोर्टफोलियो सिलेक्शन। अब इसमें थोड़े चांसेस ये हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर इसका ए लग रहा है, क्योंकि टॉबिन्स की थ्योरी का नाम ही है रिस्क अवर्जन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल सजेस्ट दैट, ट्रेड साइकिल सजेस्ट करता है दैट बिजनेस साइकिल्स आर नेचुरल एंड इनवाइटेबल इन अ मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल होता है कि हमारी इनकम कितनी है, कि हमारा लेवल ऑफ, हमारी एबिलिटी कितनी है या फिर हमारा लेवल ऑफ इनकम कितनी है, तो बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी सजेस्ट, तो ये सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टमेंट शुड बी स्प्रेड इवनली ऑल सेक्टर में होना चाहिए। नेक्स्ट, यूलियर थ्योरम डिपेंड करता है, ये यूजीसी नेट से उठाया गया ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, प्रोडक्शन फंक्शन में काम आता है यूलियर थ्योरम। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू इन्फ्लेशन, तो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच बात करते हैं सप्लाई साइड फैक्टर्स की। नेक्स्ट, हाउट्रे अप्रोच टू ट्रेड साइकिल फोकस, हाउट्रे करता है दैट इज रोल ऑफ बैंक्स एंड क्रेडिट। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन आर्ग्यूज, ऑप्टिमल टैक्सेशन होना चाहिए जो एक्सेस बर्डन को कम कर दे। नेक्स्ट 45, सो सेट सी हम लोग कर रहे हैं, ये द रेनिस फ्री मॉडल ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स, ये डिस्क्राइब करता है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी है जिसमें सरप्लस लेबर है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट, प्रेटो वेलफेयर ऑप्टिमिलिटी इज अचीव्ड व्हेन, प्रेटो ऑप्टिमिलिटी अचीव होती है परफेक्ट कंपटीशन में, दैट वन इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस आर्ग्यूज, रैशनल एक्सपेक्टेशन यूज करते हैं कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में हम लोग कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते, सो पीपल यूज ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, हाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि हाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल एम्फसाइज क्या करती है, ठीक है, अगर राइट आंसर बताए तो कमेंट करिएगा, तो अपनी तरफ से ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, हालांकि ये इसका ए ओवर इन्वेस्टमेंट ड्यू टू आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट ऐसा हो सकता है, बट अप्रोप्रिएट इसका आंसर नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा। 49 का देखो, एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेस रेफर्स टू, ठीक है, एक्सेस बर्डन से होता क्या है, इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन होता है कॉज्ड बाय टैक्सेशन, ठीक है, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स फुली हो जाए और फ्यूचर जनरेशन भी सफर ना करे। चलिए, 2 into 2 मॉडल, दैट मीन्स 2 गुड्स 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़िए, और इसमें एक चीज और जोड़ लेते तो भी ठीक रहता, 2 कंट्री 2 गुड्स 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, चेंजिंग थ्योरी ऑफ कमर्शियल बैंक, तो ये बात करता है रोल ऑफ बैंकिंग इन क्रिएटिंग मनी। नेक्स्ट, द सैमुअल्सन हिक्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल्स, सो सैमुअल्सन हिक्स का जो ये है ये डिपेंड करता है मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरेक्शन पे, ठीक है, तो मल्टीप्लायर तो केन्जियन का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेटर थ्योरी है, ये एक्सेलरेटर थ्योरी अफ्तालियन ने सबसे पहले दी थी, तो हम इसको क्लासिकल मान सकते हैं, तो अप्रोप्रिएट आंसर ये मान सकते हैं केन्जियन एंड क्लासिकल, ठीक है। बाकी इसमें भी थोड़ा सा डाउट ये है कि अगर हो सकता है कि नीचे वाले फैक्टर हो सकते हैं, बट अप्रोप्रिएट आंसर ए ही है। चलिए नेक्स्ट 54, द टैक्स न्यूट्रलिटी मीन्स, टैक्स न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि टैक्स का कोई इम्पैक्ट है ही नहीं इकोनॉमिक डिसीजन पे, ठीक है, हैज नो इम्पैक्ट ऑन, न्यूट्रलिटी का मतलब यही है दैट इज नो इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रलाइजेशन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेन पावर में है, बट डिसेंट्रलाइजेशन मीन जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, तो ए इज करेक्ट। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अब यहाँ पे प्रेटो भी आ गया, यहाँ पे सिटोविस्की भी आ गया, है ना, यहाँ एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी भी आ गया। देखो ये कंपनसेशन क्राइटेरियन जो है, सिटोविस्की हो गया कॉन्सेप्ट, हिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया, तो मार्केट फेलियर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी को हम इंक्लूड कर सकते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर जो है, नॉन बैंकिंग वो कमर्शियल बैंक नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बैंक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल इज यूज टू, मुंडल फ्लेमिंग ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों का ही यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज डी। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस आर, डायरेक्ट टैक्सेस
इनकम और वेल्थ पे होता है विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। नेक्स्ट 60, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं? इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसमें लेबर इंटेंसिव और कैपिटल दोनों का ही मिक्सचर हो, सो सुटेबल टू कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। 61, सोशल वेलफेयर फंक्शन रिप्रेजेंट, सोशल वेलफेयर फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? सोसाइटीज वेलफेयर एज अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी, तो ये करेक्ट होगा बी। चलिए 62 का देखिए, प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें ना थ्योरीज बहुत पूछी हुई है इस एग्जाम में। तो प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ट्रेड पैटर्न बताता है और उनके आउटकम्स क्या हैं ये बताता है। नेक्स्ट, कार्ल्डोर्स मॉडल्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, तो कार्ल्डोर मॉडल ट्रेड साइकिल आपने देखा होगा, कुछ ये दो कर्व्स आपको बार बार मिलेंगे, एक इन्वेस्टमेंट का एक सेविंग का, तो इंटरेक्शन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बोला हुआ है, तो ए भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, कोजियन थ्योरी, कोज बार्गेनिंग प्रॉब्लम्स डील्स विद, तो डील करता है डिफिकल्टी इन रीचिंग एफिशिएंसी आउटकम व्हेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर हाई। नेक्स्ट, ड्यूलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ड्यूलिज्म मींस को एग्जिस्टेंस ऑफ एडवांस इकोनॉमी एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है, दोनों सेक्टर हैं, एक एडवांस सेक्टर भी है और बैकवर्ड, एग्रीकल्चर भी है और मॉडर्न भी है, ठीक। यहाँ पे टेक्निक्स यूज किया हुआ है, बट जो अप्रोप्रिएट आंसर है एडवांस एंड बैकवर्ड सेक्टर्स विद इन इकोनॉमी। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ रेंट पॉपुलराइज्ड बाय, थ्योरी ऑफ रेंट सबसे पहले डेविड रिकार्डो ने ही पॉपुलराइज किया था ये कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट, हेक्चर रोलिन कॉन्सेप्ट, चलिए फैक्टर एंडोमेंट थ्योरम है, ये सबका सही होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज मोर इफेक्टिव देन फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इसमें मोर इफेक्टिव है। सो अब इसमें एक थोड़ा सा डाउट ये है कि देयर इज अ हाई गवर्नमेंट डेप्ट, देखो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट उस केस में होता है जिस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये दोनों इलास्टिक होते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या चेंज होगा उसका सीधा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, ठीक है, और तब मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव भी हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर बात कर रहा है कि फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, तो दैट इज फिजिकल पॉलिसी कम इफेक्टिव है, तो हो सकता है कि फिजिकल पॉलिसी देर इज अ हाई गवर्नमेंट डेप्ट हो जिसके कारण, ठीक, तो लेकिन फिर भी इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर हम लगा देते हैं। नेक्स्ट 69, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज करेक्टराइज्ड बाय, हाँ जी, कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स, अगर कोई फील्ड है कॉमन, गवर्नमेंट ने उसको फील्ड दिया हुआ है पब्लिक खेलने कूदने के लिए सबके, तो ये नॉन किसी कोई किसी को मना नहीं कर सकता, बट ए राइवल इन नेचर, राइवल कंजप्शन है, एक यूज करेगा तो दूसरे के लिए कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यूज दैट, तो डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंड रहती हैं डेवलप कंट्रीज पे। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस ऑफन, अब ये कंट्रास्टेड है, कंट्रास्टेड का मतलब होता है इन अपोजिट मैनर, मतलब एक बढ़ा, एक घटा दूसरा बढ़ा, और एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस ऑफन कंट्रास्टेड, देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा जब कॉस्ट का मिनिमाइजेशन होगा, तो इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑफन लीड टू, हाँ जी, अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो वहां पे मार्केट फेल हो जाते हैं और डिक्रीज एफिशिएंसी मार्केट की डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज मार्केट एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी इज कंसिडर मोर इफेक्टिव देन मॉनेटरी पॉलिसी इन कंट्रोल बिजनेस साइकिल्स, तो इसमें जो दोनों ही आंसर है, इंटरेस्ट रेट एट जीरो लोअर बाउंड, देयर इज लिक्विडिटी ट्रैप, तो ये करेक्ट है ए एंड बी। चलिए ये वही केस है जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाता है ना, यहाँ पे डिमांड फॉर डिमांड फॉर मनी, बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट लो और ये हॉरिजॉन्टल लो आ जाता है डिमांड फॉर मनी, ठीक, तो उसी केस में कह रहा है इंटरेस्ट रेट्स आर टू लो, लोअर बाउंड। चलिए, और लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन, तो मॉनेटरी पॉलिसी तो पूरी इनफेक्टिव होगी, फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव कहलाएगी। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो बर्टन 1986 के कॉन्सेप्ट में आया था, बर्टन एंड कमीशन। नेक्स्ट, द लुइस मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, तो जो अभी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अदर्स जैसे अभी हरियाणा में एग्जाम है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। चलिए, फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज स्ट्रेटेजी वेयर प्राइस आर सेट, सो फुल कॉस्ट में मार्कअप प्राइस और टोटल कॉस्ट, ठीक, ये दोनों इंक्लूड रहेंगे।
डायनेमिक मल्टीप्लायर, पहले स्टैटिक मल्टीप्लायर आया था, अब डायनेमिक मल्टीप्लायर है, दैट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कब अचीव होगा, जब मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा। सो दैट इज सी आंसर करेक्ट कर लीजिए। हिक्सियन वर्जन ऑफ ट्रेड साइकिल, हिक्स ने ट्रेड साइकिल की जो थ्योरी थी उसमें क्या इनकॉर्पोरेट किया, क्या यूज किया, तो यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। और वहीं एक चीज और यूज करते हैं हिक्स, ऑटोनोमस कंजप्शन की बात, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात, जो एक मिनिमम लेवल पे, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, तो ये बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इंक्लूड्स, वेज डिटर्मिनेशन बार्गेनिंग थ्योरी, सबसिस्टेंस थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ये तो है बट ये नहीं है कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, व्हाट डज द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच सजेस्ट अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंस, इंडिफरेंस कर्व आपने किया होगा, तो शो क्या करता है, रैंक प्रेफरेंसेस शो करता है, जो ग्राफिकली हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इक्वेशन, ये इक्वेशन यूटीएम की इक्वेशन है, तो जो एम शो करता है दैट इज मनी सप्लाई, ठीक है, वी जो शो कर रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। चलिए आगे बढ़िए, द नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ, अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में तीनों सेक्टरों में से सीएसओ डाटा कलेक्ट करता है, तीनों सेक्टरों में से जो प्रोडक्शन है वो बताता है, तो अब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये अप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी नेशंस की वेल्थ, नेशन के पास कितनी वेल्थ है, वेल्थ चेक नहीं करता, हर साल कितना प्रोडक्शन हुआ है ये करता है, वेल्थ तो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है, ठीक, वेल्थ, बट वेल्थ की कैलकुलेशन नहीं करता। सो अब इसमें दो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकते हैं, ट्रैक्स द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की इनकम को ट्रैक करता है कि इतनी इंडिविजुअल इनकम हुई, ठीक है, और या तो फिर ए मेजरिंग कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ए, अप्रोप्रिएट। चलिए 84, पब्लिक गुड्स आर करेक्टराइज्ड, चलिए नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन ट्राइबल पब्लिक गुड्स, हमने ये अपने सेशन में भी किया था, जब लास्ट टाइम 2 दिन पहले लाइव सेशन लिया था ना, उसमें भी डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन उसमें से भी, काफी कुछ क्वेश्चन उसमें से भी डायरेक्ट बने थे। चलिए, मार्केट फेलियर्स कैन अकर्स ड्यू टू, एक्सटर्नैलिटीज से ही मार्केट फेलियर आता है। नेक्स्ट 86, व्हाट इज रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच फोकस ऑन, रिवील्ड प्रेफरेंस फोकस करता है कंज्यूमर की एक्चुअल चॉइस बिहेवियर पे। नेक्स्ट, हाई पावर मनी इज ऑल्सो नोन एज, हाई पावर मनी को हम लोग जो बेस मनी बोलते हैं, और ये कॉमर्शियल मनी, कॉमर्शियल बैंक मनी है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक मनी मतलब जो बेस मनी है, जब 100 रुपीज आया था इनिशियल पे, तो ये 100 रुपीज आरबीआई ने प्रिंट किया था, दैट इज कॉमर्शियल बैंक मनी इसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद मनी क्रिएशन का या फिर जो क्रेडिट क्रिएशन का खेल शुरू होता है, यही 100 रुपीज की वैल्यू, दैट इज यही 100 रुपीज जनरेट कर सकता है 120 रुपीज भी। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी और कॉमर्शियल बैंक मनी, ठीक है, और इसको हम लोग एम नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, डिसइक्विलिब्रियम इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉस्ट एडजस्टेड बाई, देखो डिसइक्विलिब्रियम है, डेफिसिट में है, तो डिवैल्यूएशन और एक्सपोर्ट से हम लोग उसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, तो बी एंड ए एंड बी करेक्ट। चलिए, मेरिट गुड्स वो होते हैं जो गुड्स यूजफुल रहते हैं और जिनसे क्या होता है दूसरों का ही भला हो जाए, ठीक है, जैसे एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर ऐसे गुड्स जिससे दूसरा को भला हो, दैट इज दिस गुड्स बिलीव शुड बी कंज्यूम्ड मोर, और ऐसे गुड्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किए जाने चाहिए, जैसे एजुकेशन है, नॉलेज है। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन इज अचीव्ड व्हेन, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन तब होगा जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन डिबेटमेंट इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट्स। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न टू स्केल में आउटपुट चेंजेस सेम प्रोपोर्शन कांस्टेंट भी मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न भी मिलते हैं और डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न भी मिलते हैं, सो डी इज करेक्ट। मनी मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो मनी मल्टीप्लायर ही हमने अपने सेशन में भी किया था, सो मनी मल्टीप्लायर हमने किया था 1 अपॉन हाई पावर मनी, ठीक है, या फिर हाई पावर मनी, उसमें किया था हमने मनी बेस, ठीक है, मनी बेस, जो हम मॉनेटरी बेस या हाई पावर मनी कह रहे हैं, तो ये करेक्ट है। 93, क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट प्राइसेस विल एडजस्ट टू क्लियर मार्केट इज नॉन एज, अब वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी है क्लासिकल ने, देखो ये डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट ही है जो इक्विलिब्रियम में लेके आता है मार्केट को,
तो डिमांड एंड सप्लाई की बात एडम स्मिथ ने कही इंडिविजुअल हैंड से, बायर्स आर फ्री टू व्हाट टू बाय, प्रोड्यूसर आर फ्री टू व्हाट टू प्रोड्यूस। तो डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन ही होगा जो मार्केट को क्लियर करेगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर इनविजुअल हैंड है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो अगर कॉन्सेप्ट नॉन एज मार्केट इक्विलिब्रियम की है, अज्यूम दैट प्राइस विल एडजस्ट क्लियर मार्केट, ठीक है। तो कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम भी आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। डाउन्स इकोनॉमिक थ्योरी डेमोक्रेटिक सजेस्ट दैट, तो डाउन्स की इकोनॉमी सजेस्ट करती है कि हाउ टू सीक टू मैक्सिमाइज वोट्स, वोट्स को मैक्सिमाइज कैसे किए जाएं। नेक्स्ट, कोजियन बार्गेनिंग रेफर्स टू, कोजियन की बार्गेनिंग थ्योरी, एक्सटर्नैलिटीज आर रिजॉल्व थ्रू प्राइवेट नेगोशिएशन, करेक्ट आंसर है। और जितने भी कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे, कॉमन से क्या होता है उतने ही ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी राइट असाइन होने चाहिए। तो एक्सटर्नैलिटीज आर रिजॉल्व तभी होगा थ्रू प्राइवेट नेगोशिएशन, जब आपस में बातचीत करके नेगोशिएशन करके। 96, ड्यूलिज्म इन प्रोडक्शन रेफर्स टू, तो ड्यूलिज्म इन प्रोडक्शन कहने का मतलब ये है कि दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन रिलेशनशिप, प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी द डिमांड फॉर मनी इज प्राइमरली डिटरमाइंड, केन्जियन थ्योरी बात करता है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी की। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो जो केन्ज की थ्योरी हम यहाँ बात भी कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाली स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी बिल्कुल मिनिमम लेवल। चलिए, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज आर कैरेक्टराइज बाय, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से, ठीक है। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई एंड डिमांड। 99, ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स डिटरमाइंड बाय पेरेटो एफिशिएंसी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। और लास्ट में है एंड दैट इज पिगुवियन टैक्स, पिगुवियन टैक्स इंपोज होता है एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स के ऊपर। सो दैट इज इंटरनलाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, दैट इज सी। चलिए, तो ये टोटल एक टेंटेटिव आंसर कीज थे, और इस आंसर कीज के अकॉर्डिंग आप ये मैच करिएगा कि आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये 100 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल जो अदर एग्जामिनेशन है उसमें भी डेफिनेटली काम आएंगे। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए, और एक बात और, अपने आंसर्स जो आपके एग्जैक्ट बने वो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आंसर्स आपके कितने सही बने, ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा लेवल पता लगे कि कितने एक एवरेज मार्क कितने हैं आउट ऑफ 100। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।